मिनट मिला था, कैसा गया एग्जाम? ठीक ठाक था। टाइम ड्यूरेशन में कोई कमी आई या फिर कोई क्वेश्चन? हाँ, पेपर थोड़ा मतलब मॉडरेट ही है, लेकिन ऐसा है ना कि लेंदी बहुत है मैथ्स का सेक्शन। अच्छा, मैथ का सेक्शन लेंदी बहुत है। अगर सर मैं बात करूँ कैलकुलेटिव था या नॉर्मल था, मतलब कैलकुलेशन अच्छी खासी हो? कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है। कोई भी क्वेश्चन आप टाइम एंड वर्क से थोड़ा सा बता पाएंगे, उसका एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही थी? टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन ऐसे है ना कि मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी डिजिट है, तो उसका आप एलसीएम निकाल नहीं सकते, पूरा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है। एक क्वेश्चन 1 से 2 मिनट ले ही रहा है, ज़्यादा ले रहा है। सर कोई आपको हिंदी से रिकॉल कर पा रहे हैं? प्रकाश का पत्रिका आई है जिसका प्रकाशन वर्ष में हजारी प्रसाद द्विवेदी की वो आई थी एक रचना। रचना का नाम तो मुझे ध्यान से याद नहीं है, और विलोम शब्द वगैरह नहीं थे इस बार। अच्छा, इतना नहीं थे। सर कोई गद्यांश से पूछा गया हो, जिस गद्यांश से क्वेश्चन गया हो? एक पैराग्राफ था। एक पैराग्राफ? हाँ, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ जी, हाँ जी। सर डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन कितने देखने के लिए मिले? डाटा इंटरप्रिटेशन के थे आपके लगभग 3 से 4 थे। 3 से 4? हाँ। सर एक घड़ी होता है, एक पासा होता है, कुछ नहीं था। कैलेंडर पासा का एक था, पासा का। कैसा क्वेश्चन था सर? क्वेश्चन इजी है, मतलब उतना हार्ड नहीं है, लेकिन ना ऐसा है कि पेपर काफ़ी लेंदी है, मैथ का सेक्शन बहुत है लेंदी है, उसमें करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले? एक भी नहीं था करंट अफेयर। एक भी नहीं था, कोई भी नहीं था। यूपी जीके से कोई क्वेश्चन? यूपी जीके का था, वो मुझे इतना ध्यान नहीं है। अच्छा, रिकॉल नहीं कर पा रहे हाँ। आप? सर जैसे मैं पर्यायवाची, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनसे कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला हूँ? अब इतना ध्यान नहीं आ रहा, देखो रिकॉल नहीं कर प्रेशर की वजह से। सर जैसे मैं दिशा परीक्षण की बात करूँ, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन थे उससे। हाँ। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से? हाँ, उससे भी 2 से 3 थे। 2 से 3 क्वेश्चन थे। और कथन एवं निष्कर्ष एक बड़ा पोर्शन हो जाता है अपने आप में, कितने? 2 से 3 उससे भी आए थे। और कैसे थे, मतलब निकल रहे थे या थोड़ा उलझ रहे थे? पेपर देखो क्वेश्चन सारे निकल रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसा था कि थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव हो रहा था, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था। हाँ, पेपर काफ़ी वैसे ईजी था। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा मूल विधि की बात करूँ, मूल विधि में कैसा सेक्शन था? वोमेन एंड चाइल्ड एक्ट से कोई क्वेश्चन था? वोमेन एंड चाइल्ड बच्चों के ऊपर था काफ़ी, मतलब अभी जो ये क्या कहते हैं उसे, ध्यान नहीं आ रहा, मतलब बच्चों के संशोधन ही हुआ था बच्चों के ऊपर ही। सर कोई अनुच्छेद डायरेक्ट पूछ लिया गया हो? अनुच्छेद नहीं था। कोई संविधान संशोधन हो? नहीं, ये भी नहीं था। मॉडर्न हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन था? मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और या फिर प्राचीन भारत से कोई? ध्यान नहीं है उसका अभी। जियोग्राफी का कोई सेक्शन याद आ रहा हो आपको? नदी, पर्वत, पहाड़, झरने से कोई क्वेश्चन देखने के लिए? इनमें से ऐसा कुछ नहीं था। चलिए कोई नहीं। आप ओवरऑल एक पेपर का जो रोल देना चाहेंगे वो कैसा, मॉडरेट, इजी देना चाहिए? मॉडरेट ही है। मॉडरेट लेवल है। अच्छा चलिए, थैंक यू। आइए थोड़ा सा और इंस्पिरेशन। भाई जी कैसा गया आपका पेपर? अच्छा हुआ। लेना चाहेंगे, 1 मिनट आइएगा। भाई जी, भाई साहब जैसा बता रहे हैं कि पेपर का जो सेक्शन था अच्छा खासा था, भाई मैथ कैसी देखने के लिए मिली? कैलकुलेटिव थी। कैलकुलेटिव थी। भाई कितने अटेम्प्ट करे थे? क्वेश्चन तो पूरे ही अटेम्प्ट सारे कर दिए? 120 मिनट में 160 निपटा दिए? हाँ, पूरे निपटा दिया। भाई जी अगर मैं बात करूं कि आप हिंदी का कैसा सेक्शन देखने के लिए मिला आपको? पेपर इजी था पर कैलकुलेटिव ज़्यादा था, तो टाइम लग रहा था थोड़ा उसमें। कोई भी क्वेश्चन आप याद कर पा रहे हो? जैसे वोमेन एंड चाइल्ड एक्ट का हो गया, कैसा गया भाई जी? बाल विवाह निषेध अधिनियम। जी, बाल विवाह से संबंधित अधिनियम पूछे थे। बाल विवाह से संबंधित अधिनियम था। मोटर वाहन एक्ट था। काफ़ी क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू भाई। आइए थोड़ा सा, हमारे 4-5 भाई आ रहे हैं, थोड़ा सा इनसे जानते हैं कैसा गया भाई जी का पेपर। बड़े भाई कैसा गया पेपर? पेपर ही नहीं था भाई, ऑफिस वाले। अच्छा, ऑफिस वाले आप लोग? तो देखिएगा यहाँ पे ऑफिस वाले स्टूडेंट हैं, और थोड़ा सा जानते हैं भाई साहब से। भाई साहब तो निकलने वाले हैं, क्यों भाई साहब कैसा गया पेपर? थोड़ा सा भाई से जानेंगे। बड़े भाई कैसा गया पेपर? आपका था, इनका था? बड़े भाई थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा, मेरे को बताइएगा कि सेक्शन अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स का, कैलकुलेटिव था या निकल रही थी मैथमेटिक्स? बढ़िया पेपर था, 1 नंबर का। 1 नंबर। भाई जी अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में कैसा था पेपर? भाई सब कुछ बढ़िया था। सब कुछ बढ़िया था, सारे अटेम्प्ट कर दिए? चलिए थैंक यू भाई साहब। भाई अब निकलने वाले हैं जल्दी में थोड़ा सा, इसलिए भाई से ज़्यादा नहीं पूछ पाए हम लोग। आइएगा थोड़ा सा और स्टूडेंट से हम लोग बात करते हैं। आ जाओ इधर साइड में आ जाओ, भाई साहब से जो जानते हैं कैसा गया पेपर। बड़े भाई जी कैसा गया पेपर, थोड़ा बताइएगा। भाई बस पेपर तो मस्त गया है, पेपर बहुत हार्ड था। अच्छा, हार्ड था एक तरह से लेवल। भाई जी अगर मैं हिंदी की बात करूँ, हिंदी के कैसे क्वेश्चन देखने के मिले? थोड़ा टफ थे, इजी थे या फिर क्वेश्चन इंडिया वो बहुत टफ थे। टफ थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, यानी कि एक तरह से हम लोग बोले संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला भाई जी? संज्ञा से जी, जैसे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाती है, विशेषण हो जाती है। हाँ, उसमें से आए थे क्वेश्चन। आए थे क्वेश्चन। हाँ। भाई जी अगर मैं बात करूँ जैसे रीजनिंग के कई आउटपुट इनपुट से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला? रीजनिंग जी, 2-3 क्वेश्चन में आए थे रीजनिंग सर। अच्छा, वेन डायग्राम जैसे कि होता है कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपने पता होगा, पढ़े होंगे, तो कैसे आते हैं? मतलब आए थे 1-2 क्वेश्चन नहीं आ पाए थे? इसमें तो नहीं बताते हैं। अच्छा, आप यूपी जीके से कोई क्वेश्चन आपको याद हो भाई जी?
आए थे क्वेश्चन नहीं नहीं आए? इसमें नहीं आते। करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन? आते थे कितने, 1 2 3 कितने क्वेश्चन थे लगभग? उसमें 4-5 आए थे क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन थे। क्या कोई नियुक्ति थी, इंटरनेशनल रिलेशन था, स्पोर्ट्स से था, किससे था सर? वो से जाते हैं इंडियन से मजा आते हैं। अच्छा अच्छा। भाई जी अगर मैं बात करूं जैसा वोमेन एक्ट, चाइल्ड एक्ट हो गया, फिर उसके बाद में मूल विधि हो गया, उनसे कैसे इसमें से क्वेश्चन आए थे जी? इसमें से क्वेश्चन आए थे। उसमें से क्वेश्चन आए थे। हाँ। ओवरऑल 160 क्वेश्चन थे, 120 मिनट मिला था। क्या पूरा हो पाया, को थोड़ा बहुत रह गया? नहीं तो काफ़ी रह गया था लास्ट अच्छा, में। काफी रह गया था, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम मिला बहुत था। ज़्यादा, बहुत कम। भाई जी अगर मैं बात करूं हिस्ट्री या जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन आया था? हिस्ट्री से आए थे क्वेश्चन। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था। आप थोड़ा सा बताएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, मेडाइवल हिस्ट्री में, आधुनिक भारत किस में था? ये मॉडर्न में था। मॉडर्न में था, हाँ। यानी कि आधुनिक भारत से था। अच्छा भाई जी, और थोड़ा सा आप कोई भी क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हो जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे पाइप एंड टंकी हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया, हाँ, उनसे क्वेश्चन इनमें से कैसे आए थे क्वेश्चन आया था सभी। कैलकुलेटिव थे या फिर टाइम लग रहा था निकालने में क्वेश्चन को? नहीं टाइम तो लग रहा था सबको निकालने में। अच्छा, टाइम लग रहा बहुत था। ज़्यादा। यानी कि ओवरऑल एक तरह से देखा जाए तो मैथ कैलकुलेटिव थी। हाँ कैलकुलेटर थी। भाई जी जैसे मैथ में SIC है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उनसे क्वेश्चन थे? इससे भी क्वेश्चन थे। उससे भी क्वेश्चन देखने के लिए ओवरऑल मतलब सारे सेक्शन से क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव थे, यानी कि आप सभी, लोग बोल हाँ, सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग कितना लगता है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है? 110 सही होने चाहिए, 105 सही होने चाहिए, 100? इसमें तो कट ऑफ कम ही जाएगा, मतलब पेपर को ज़्यादा हार्ड था और टाइम भी बहुत कंज्यूमिंग था। अच्छा अच्छा, बहुत ज़्यादा, कम ही जाएगा। बहुत। और चलिए थैंक यू भाई साहब, आपने हमारी इतनी मदद की, आगे आने वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा पता चल जाए। जो स्टूडेंट आने वाले पेपर देने के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी करके आए? भाई टाइम की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम टाइम मालूम ही नहीं थोड़ा पड़ता, सा बहुत कम कम, बहुत कम टाइम का बात ये और कुछ नहीं है। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया UPSI के पेपर में, आइए थोड़ा सा भाई साहब से और जानते हैं यहाँ पे। भाई जी कैसा गया आपका पेपर? भाई जी पेपर बहुत ही अच्छा गया जी, और 160 क्वेश्चन थे, 120 मिनट मिला था। टाइम की वजह से कोई टाइम एनफ नहीं था, बस टाइम थोड़ा और बढ़ना चाहिए इसके एग्जाम के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन थे उस हिसाब से टाइम और भाई जी, बढ़ना अगर चाहिए। मैं थोड़ा सा रीजनिंग की बात करूँ, क्वेश्चन लेंदी थे या शॉर्ट थे? रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही शॉर्ट थे जी। और कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी थे। अच्छा। तो मतलब मीडियम में नहीं थे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे बहुत ईजी थे और कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी थे। अब भाई जी अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमारे पास में एक टॉपिक होता है एनालॉजी, जिसमें GS के क्वेश्चन भी पटक देता है नॉलेज से, उससे क्वेश्चन थे? हाँ एनालॉजी से थे। कथन एवं निष्कर्ष से कोई क्वेश्चन मिले थे? हाँ कथन निष्कर्ष से थे और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो कॉन्स्टिट्यूशन से थे। संविधान से तो थे, हमारे संविधान से। वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट हो गया, डायरेक्ट कोई अनुच्छेद पूछ लिया गया था क्या? हाँ बिल्कुल अनुच्छेद पूछे थे, 51 जी। और 37A BC ऐसे करके अनुच्छेद पूछे। CRPC धाराओं से कोई क्वेश्चन था? CRPC से कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा भाई जी अगर मैं जैसे बात करूं, अगर रीजनिंग का पोर्शन में और उठाऊं, घड़ी है, कैलेंडर है, पासा है, उससे तीनों से कोई क्वेश्चन? घड़ी कैलेंडर और पासा से थे। एक कोश्चन। हाँ दोनों। भाई जी कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला हो? कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे लगभग 2-3 हाँ 3-4 क्वेश्चन। कैसे? एक तो होता है कि डिजिट B का डिजिट 2 होता है, Y का डिजिट 25 होता है, ऐसे निकल रहा था या ज़्यादा घुमा रहा था? घुमा रहा था, बहुत घुमा रहा था। अपोजिट नंबर अपोजिट, हाँ इधर उधर। भाई जी अगर मैं बात करूं वेन आरेख का, वेन आरेख के कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, थोड़ा सा बताइएगा। वेन आरेख में वही जो सिंपल थे, वेन आरेख के कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं थे वेन आरेख में। हाँ अगर उसके बाद में मैं बात करूं, जैसे कि हमारे पास में और भी कुछ सेक्शन है, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन तीनों से हिस्ट्री में? हिस्ट्री में से बहुत ही कम क्वेश्चन थे यार, ना के बराबर। वो और वो हिस्ट्री में से थे तो वो उस हिस्ट्री के थे जो हिंदी इतिहास की हिस्ट्री थी ना। हाँ वो। अच्छा यानी हिंदी में मिक्स किए जा रहे थे। आज साइंस का कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला हो आपको? साइंस के बहुत ही कम क्वेश्चन थे, 1-2 तो हो नहीं, साइंस का क्वेश्चन ही बहुत कम थे। हाँ कोई क्वेश्चन नहीं था। भाई जी मेरे को बताइए, जैसे प्लस को गुणा, गुणा को भाग, भाग को माइनस, माइनस को प्लस लगाया जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन था समीकरण टाइप में? ऐसे कम से कम 5 क्वेश्चन थे। अच्छा ऐसे हाँ 5 क्वेश्चन थे। भाई जी और मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, डाटा इंटरप्रिटेशन एक ग्राफ दिया होता है कंपनी की आय का, और प्लस में एक पाई चार्ट दिया जाएगा, उसमें भी कुछ आय दी गई। कितने क्वेश्चन थे? ऐसे क्वेश्चन होंगे 4 क्वेश्चन थे। एक में से 4 निकलवाता है। गद्यांश था कोई? गद्यांश थे 3-4 के समथिंग गद्यांश भी थे। अच्छा 3-4 गद्यांश हाँ थे, 3-4 गद्यांश थे जिनमें से क्वेश्चन निकालने होते हैं पढ़ के। हाँ आई नो। भाई जी उसमें से जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची। भाई जी आपका भी पेपर था? पर्यायवाची, विलोम शब्द था, इनसे क्वेश्चन देखने के लिए मेरे कैसे क्वेश्चन थे? किसी का संधि विच्छेद आप याद कर पा रहे हो, किसका पूछा हो? पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये संधि विच्छेद थे, बहुत ही कम थे, ज़्यादा नहीं थे। हाँ 1-2 क्वेश्चन थे। भाई जी अगर मैं बात करूं, जैसे मैथमेटिक्स, स्त्री का विलोम शब्द था। हाँ स्त्री का विलोम शब्द। भाई जी आइएगा थोड़ा सा, 1 मिनट भाई के जी लिए से लो। भाई।
हाँ भाई अच्छा भाई जी विलोम शब्द किसका पूछा गया था? स्त्री का विलोम शब्द पूछा था और उसमें क्या है 4 ऑप्शन दिए थे, उपयोग सभी था, उसका आंसर उसमें 4 दिए हुए थे उस स्त्री के। भैया जैसे तत्सम हो गया, समास हो गया, क्वेश्चन तत्सम का था, तद्भव से भी था, तत्सम से था। अब भैया मेरे को बताइएगा जैसे आप कोई जीएस का क्वेश्चन याद कर पा रहे हैं, बच्चे ये बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछा करो, टॉपिक मत पूछा करो, कोई भी क्वेश्चन जैसे देखो एक तो सती प्रथा वारो कब लागू करे हो, यस हो गया, ठीक है, एक ये इसकी डेट पूछी थी जी। और सबसे ज्यादा आबादी यूपी में ही है, वो क्वेश्चन आया हो। अच्छा स्टेट का डायरेक्टली पूछ लिया गया था। नॉर्मल और तो और भाई जी जैसे कि हमारे यहाँ का वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट से क्वेश्चन आप याद कर पा रहे हो, यहाँ पे 377 के ऊपर आई, 377 धारा के ऊपर पूछा गया। ठीक है, और संपत्ति का अधिकार जो मतलब कौन से संशोधन में करे हो अपन चेंज हुआ था। अच्छा संपत्ति का अधिकार किसमें? हाँ, और आर्टिकल 17 पूछे हो, छुआछूत वारों। हाँ, और बच्चों की जो 6 से 14 वर्ष के होते शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 14 वगैरह, मतलब मजदूरी वगैरह जो है ना, ये मतलब पॉलिटिकल डायरेक्ट आर्टिकल पूछे जा रहे हैं। भाई अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में क्या कैलकुलेटिव था, जैसे एक टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड टंकी हो गया और ट्रेन चाल हो गया, उनसे क्वेश्चन ट्रेन चाल में देते हैं जी। टाइम एंड वर्क में 2-3 क्वेश्चन है, जी। एक क्वेश्चन ट्रेन चाल में से था जी। और ब्याज में से था, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से। हाँ, सिंप्लीकेशन था। भाई जी मिक्सचर एलिगेशन का कोई क्वेश्चन देखने को मिला, दूध और पानी को मिला रहा हो, गेहूं और चावल को मिला रहा मिश्रण वाला, उसमें तेल और उसका था, हो। किसका? पानी का। अच्छा तेल और पानी को मिला रहा था। अब उसके बाद में भाई जी मैं बात करूं जैसे ज्यामिति से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला था क्या? ज्योमेट्री में से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था। ट्रिगोनोमेट्री से कोई क्वेश्चन? ट्रिगोनोमेट्री से नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं था। आप भाई साहब थोड़ा सा मैं अगर रीजनिंग की तरफ नजर डालना चाहूँ, कोडिंग रिकॉर्डिंग है, कंप्लीट थी पूरी, सारी कंप्लीट है। भाई जी सीरीज के कितने क्वेश्चन थे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, अगली संख्या क्या होगी? 5 क्वेश्चन। हाँ सीरीज क्योंकि मैथ में मिला दिया। 5-6 क्वेश्चन। अच्छा मैथमेटिक्स में कोई अलजेब्रा से भी क्वेश्चन था जो कैलकुलेशन करनी हो, भिन्न का जोड़ हो गया, ऐसे वैसे? एक ही क्वेश्चन था उससे, ज्योमेट्री से। अच्छा एक ही था, बाकी तो सब अपनी अर्थमेटिक है। भाई जी अगर जियोग्राफी का आप याद कर पा रहे हो, नदी पहाड़ पर्वत नाले संधियां, इनसे कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला हो? ज्योग्राफी तो यार कोई क्वेश्चन ही ना हो शायद, कोई नहीं आया था शायद ज्योग्राफी तो कोई क्वेश्चन ही ना। इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था, जीएसटी, नीति आयोग आया इसमें से, मतलब ये आयोग, वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है, जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, वो ऐसे ऑप्शन में आए थे। अच्छा भाई जो किसी शहर का ऑप्शन मिला था, किसी मंदिर का ऑप्शन मिला था, किसी जनजाति का शहर का कोई ऑप्शन में आ गया हो, कि शहरों का राज्यों का ऑप्शन आया हो किसी क्वेश्चन में? शहर ऑप्शन ऐसे तो जानना है यार, पर काफी क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसे ज्यादातर अपनी पॉलिटी में सीबीआई वगैरह के बारे में कई क्वेश्चन आए। अच्छा सीआरपीसी, सीबीआई। हाँ, एक सीआरपी उसकी रॉ की फुल फॉर्म पूछी थी, रॉ की, रॉ इंटेलिजेंस। हाँ, रॉ रिसर्च एनालिसिस वाली, ऐसी क्वेश्चन आए ज्यादातर। चलिए थैंक यू भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा ये उत्तर प्रदेश एसआई का 3rd शिफ्ट का रिव्यू था जो कि भाई साहब ने हमें बताया। रॉ की फुल फॉर्म पूछी गई थी और भी काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है हमारा व्यू तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको प्रत्येक शिफ्ट का, प्रत्येक डे की 3 शिफ्टों का यहाँ पे आप लोगों के लिए रिव्यू देखने के लिए मिलेगा, डायरेक्ट एग्जाम सेंटर से। डायरेक्टली हम स्टूडेंट्सों से कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्सों से क्वेश्चन पूछें, लेकिन एक्चुअली स्टूडेंटों को क्वेश्चन इतना रिकॉल याद नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से हम टॉपिक पर पहुँच जाते हैं फिर, क्योंकि टॉपिक पूछना पड़ जाता है। अब किसी की हम इंसल्ट तो कर नहीं सकते कि आपको क्वेश्चन याद क्यों नहीं है, बस पूछ ही सकते हैं कि आपको अगर कोई रिकॉल है, क्वेश्चन याद है तो आप बता दीजिए। बाकी अगर टॉपिक से थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी आने वाली शिफ्टों में हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्सों से क्वेश्चन निकलवाएं। आप अगर टॉपिक बताते हैं तो वो थोड़ा सा याद भी कर पाते हैं कुछ क्वेश्चन को। आने वाली जितनी भी शिफ्ट आएंगी, 26 नवंबर की आएगी, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर, जितनी भी शिफ्ट आएंगी उन सब में हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर पुटअप करेंगे, ताकि बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे मेरे साथ में कि भाई जी आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो, टॉपिक क्यों पूछते हो? टॉपिक तो हमें पता ही है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आगे से मैं टॉपिक ना पूछ के बल्कि क्वेश्चन पर फोकस ज़्यादा करूँगा। और